हेलो फ्रेंड्स, RM स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज ये इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप 2024 में इंटर का एग्जाम दे चुके हैं, क्लास 12 का एग्जाम दे चुके हैं, तो आप ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लेना चाहेंगे। और जो बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहेंगे उनके लिए एक आवश्यक और जरूरी सूचना है कि पहले क्या होता था कि आप जैसे ही 12 पास करते थे, रिजल्ट आता था, आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे, आपका एडमिशन ग्रेजुएशन में हो जाता था। लेकिन अब वो सिस्टम हटा दिया गया है। अब आपको क्या करना होगा कि जैसे ही आपका 12 का एग्जाम खत्म होगा और इस एग्जाम के खत्म होने के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। और इसी एग्जाम में क्या तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप कौन से विषय में ऑनर्स करेंगे, कौन से विषय में आप ऑनर्स जो है वो करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो सबसे पहले पूछेगा कैसे। इसमें जितना भी क्वेश्चन आपका पूछेगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपका पूछेगा। क्या पूछेगा? इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आपका पूछेगा। और इस एमसीक्यू क्वेश्चन को वो कहां से कलेक्ट करेगा, कैसे पूछेगा? तो सबसे पहले जब आप फॉर्म को अप्लाई करने जाइएगा, यानी जब फॉर्म को आप जब भरने जाइएगा, तो सबसे पहले आपका वो क्या पूछेगा? पेपर पूछेगा। क्या पूछेगा? पेपर। पेपर मतलब कौन सा पेपर? आपका जो ऑनर्स पेपर होगा ये आपसे पूछा जाएगा। तो सपोज दैट हमने क्या चुना कि हमें ज्योग्राफी ऑनर्स लेकर के पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी ऑनर्स लेकर के हमें पढ़ना है। उसके अलावे और भी जो पेपर्स होते हैं, उसके अलावा और 3-4 पेपर होते हैं, उनको भी आपको कलेक्ट करना होगा। तो ये आपका हो गया ऑनर्स पेपर। अब जो सप्लीमेंट्री होता है या जो जिसको हम लोग कहते हैं एडिशनल पेपर, वो जो एडिशनल पेपर होता है उसमें आप लोगों को क्या क्या लेना होगा। देखिए कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन जैसे हमने एग्जांपल दिया, जैसे हिस्ट्री लिया आपने पॉलिटिकल साइंस लिया, आपने मान लीजिए इंग्लिश लिया, या यही 4 पेपर आपने लिया। जैसे ये 4 पेपर लिया आपने, तो आपका जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, इस एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ये जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन है ये आपके ऑनर्स पेपर से पूछे जाएंगे 50 मार्क्स। कितने? 50 मार्क्स। उसके बाद बाकी जो 4 पेपर आपके अदर होंगे इसमें से पूछा जाएगा 50 मार्क्स। यानी टोटल मार्क्स कितना हो गया आपका? 100 हो गया। अब इस 100 मार्क्स से आपको, चाहे आप जनरल हो या आप ओबीसी हो या आप एससी हो या आप एसटी हो, चाहे आप एसटी हो, आप जो भी कैटेगरी के हो, सभी के लिए इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपको इसमें 33% लाना होगा। कितना लाना होगा? 33% आपको लाना होगा। मतलब क्या, कुल मिला के आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना होगा, यानी आपको 33 नंबर लाना होगा, तभी जो है आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा। अब ये 33 नंबर लाना आसान नहीं है दोस्तों। अब पूरा ज्योग्राफी में आपका ऑनर्स, आप जो क्लास 11-12 में जितना ज्योग्राफी आप पढ़े हैं उस पूरे ज्योग्राफी से आपका ये 50 नंबर जो है वो पूछेगा। 11-12 दोनों से मिला करके आपका जो ये 50 नंबर पूछेगा। तो आसान नहीं है। दोनों सिलेबस को फिर से रिपीट करना होगा, फिर से देखना होगा, इस थोड़ा थोड़ा करके आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको कलेक्ट करना होगा, फिर पॉलिटिकल का कलेक्ट करना होगा। अगर आप इंग्लिश रखेंगे तो इंग्लिश का कलेक्ट करना होगा। मतलब आप जो भी सब्जेक्ट रखेंगे सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है आपको कलेक्ट करना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ से पूछेगा कोई गारंटी नहीं है। तो 33 नंबर इसमें लाना जरूरी है। वैसे स्टूडेंट जो चाह रहे हैं कि हल्के में कि इसको हम लोग पास कर जाएंगे, दोस्तों पिछले साल ही बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको पास नहीं कर पाया था। 33 नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और एक और इम्पोर्टेंट मैसेज, ये जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस 100 क्वेश्चन में
आपको एक भी नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्क्स जो है आपका नहीं रहेगा। नेगेटिव मतलब कहने का मतलब जैसे आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका एक सही भी कट जाता है, तो ये सिस्टम उसमें नहीं रहेगा। तो इसको आप लोग देखिए और तैयारी करने का कोशिश कीजिए, नहीं तो आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं होगा, चाहे वो आप 2024 के स्टूडेंट हो या फिर 2025 के होने जा रहे हैं, किसी के लिए भी ये जानकारी इसी तरह रहेगी, चेंज नहीं होगी। हाँ, आगे जाकर के यदि शिक्षा नीति चेंज होती है तो ये नियम भी बदले जा सकते हैं, लेकिन जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस चीज की तैयारी में लग जाएं। और अगर किसी को तैयारी करना है तो हमें कांटेक्ट करें, हम लोग का कोचिंग सेंटर भी चलता है, हम आप लोगों को तैयारी भी इसका करवा देंगे। नंबर है ये देख लीजिए 9234131812। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे कोचिंग में विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे एरिया से हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में जो इंटरेस्टिंग एग्जाम होगा उसकी तैयारी करवा दी जाएगी। तो जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी तरह की आपका जो रोचक वीडियो है जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इतना ही बताना था। थैंक यू।